अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि हमने किस तरह से शेप को यूज़ करना है। आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें शेप के कलर्स चेंज करने हैं या फिर हमने उनको एक और शेप देनी है। लाइक हमने एक सर्कल लिया है लेकिन हमें वो सर्कल सेमी सर्कल चाहिए था, या फिर हमें उसको कहीं से कट ऑफ करना है, या अगर हमने एक ट्रायंगल लिया है तो हमने उसकी आउटलाइन को चेंज करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि हमने रीशेप किस तरह से करना है किसी भी शेप को, और उसमें अगर हमने डिफरेंट टाइप के कलर्स या फिर आउटलाइन चेंज करनी तो वो किस तरह से होगा और किस तरह से हम उसको मज़ीद कलर्स और मज़ीद शेप्स दे सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि आपने जब कोई भी शेप लेनी है तो आपने प्लस के ऑप्शन में जाना है। अच्छा, जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो एक छोटा सा मसला होगा। आप कहेंगे यहाँ पे तो प्लस नहीं आ रहा, मेरी वीडियो में प्लस आ रहा था, आपकी वीडियो में प्लस नहीं आ रहा है। तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, यहाँ बॉटम पे राइट साइड पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आप टेक्स्ट एंड इमेज पे जाएंगे तो यहाँ से इस तरह से फिर आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने परेशान नहीं होना, आपने प्लस में जाना है, फिर आपने टेक्स्ट पर जाना है, सॉरी शेप पर जाना है। शेप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है शेप, फिल, आउटलाइन एंड शेडो। पहले हम इन सबको पढ़ लेते हैं। शेप हमारे पास ये सारी हैं, ठीक है, जिसमें लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है फिल। फिल में हम क्या देखेंगे, फिल में हमारे पास एक टॉप है और दूसरा है बॉटम। टॉप और बॉटम का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था कि हमारे पास 2 तरह के कलर्स होते हैं। एक होता है सॉलिड कलर और एक होता है सॉलिड का मतलब होता है एक कलर। लाइक मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक कलर लिया है तो ये सॉलिड कलर में कंसीडर होगा। लेकिन अगर मैंने इसको लेना है 2 और मोर देन 2 कलर्स में तो वो होगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी शेप है उसमें 2 या 3 कलर्स हैं। ठीक है, मतलब 2 कलर तो मिनिमम होने चाहिए आपके पास। तो आप ये देखें, अब मैंने जो शेप लिया है वो ट्रायंगल ही है लेकिन इसमें 2 कलर्स हैं, इसमें कम्बिनेशन है 2 कलर्स का, रेड एंड ब्लैक। तो ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन ऐसी है कि इसमें हम 2 कलर्स ही ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और एप्लीकेशन है जिसमें हम 3, 4, 5, 6 कितने भी जो कलर्स चाहें हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 कलर्स ही एट अ टाइम एक शेप में ले सकते हैं। तो अगर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे उस पर हम फर्दर बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं आउटलाइन पर। टॉप और बॉटम का मतलब है कि जो शेप की टॉप है उस पर क्या कलर हो, बॉटम मतलब 2 हिस्से कर दिए हैं इन्होंने। अगर आपको सेम कलर चाहिए तो आप इक्वल का साइन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आउटलाइन पर आ जाए। आउटलाइन में हमारे पास थिकनेस का ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन ये आ रहा है, हम आउटलाइन में भी ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सर्कल सा नज़र आ रहा है, ये इसकी हार्डनेस है, इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद आ जाता है शेडो। अगर हमने किसी चीज़ का शेडो चेंज करना है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, डिस्टेंस। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको ये टेक्स्ट लेकर समझाना चाहूँगी। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने अक्सर बड़े बड़े बैनर्स पे देखा होगा कि शेडो मतलब साया, पीछे किसी चीज़ के पीछे उसका साया आना, वो ज़्यादातर ब्लैक ही होता है। ठीक है, जैसे हम धूप में जब चलते हैं तो हमारा अक्स जो होता है, वो हमारा जो साया होता है वो ब्लैक कलर का हमारे पीछे नज़र आ रहा होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब है, ये मैंने येलो कलर लिया होगा कभी, लेकिन मैं इस कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलर दिए हुए। अच्छा, इस शेडो का जो कलर है वो एक ही होगा, वो इसमें ग्रेडियंट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने ब्लू कलर ले लिया, मैं चाहूँ तो कोई और कलर भी ले सकती हूँ, लाइक ग्रीन कलर ले सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मुझे इसको ब्लर करना है, ब्लर करना मतलब ब्लेंड हो जाता है थोड़ा सा, ये देखें, ऐसा लगता नहीं है कि यही स्पेलिंग है, बस ऐसा लगता है कि इसके नीचे इसका कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप फर्क देख सकते हैं, पहले बिल्कुल पूरे पूरे स्पेलिंग आ रहे थे लेकिन अब वो ब्लेंड हो गए हैं। एंगल का क्या मतलब है, एंगल का मतलब है ये हमें किस तरफ नज़र आया, आप देख रहे होंगे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये 360
डिग्री तक मूव कर सकता है। 360 मतलब चारों तरफ हम इसका शेडो कर सकते हैं। इस तरफ चाहें मतलब लेफ़्ट साइड पे, राइट पे चाहते हैं, ऊपर चाहते हैं, नीचे चाहते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे ही आए, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये डिफरेंट यूज़ है। आप इसमें शेप में भी लगा सकते हैं, आप इसकी टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं। अगर कोई पिक्चर है तो आप उसका भी लगा सकते हैं शेडो। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है तो मैं इसका भी लगा सकती हूँ, ठीक है, किसी भी कलर का मैं चाहूँ लगा सकती हूँ। तो ये आपने ऑप्शन जैसी कोई चीज़ यूज़ करनी है ना, आपने फ़ौरन देखना है कि मुझे अच्छा इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब है कि इसका जो शेडो है वो इसके कितना दूर हो या कितना करीब हो, ठीक। अब हमने ये 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हमने बेसिकली आज की जो क्लास थी वो थी शेप को हमने डिफरेंट मज़ीद शेप्स में किस तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड होंगी, तकरीबन 20-25 शेप्स होंगी, लेकिन हमें अगर 100+ शेप्स चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है। अब जब आपके पास एक शेप आ जाए ना तो आपने फ़ौरन से देखना है कि इसमें ब्लू सर्कल आ जाए, ये वाला। जहाँ पे ब्लू सर्कल आ गया इसका मतलब है कि आपके पास अब वैरायटी है, वेरिएशन कर सकते हैं आप। तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, इससे हम क्या कर सकते हैं, अब आप कहेंगे इसको हमने क्या करना है। आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा, हम फ़िश वाली गेम भी बचपन में खेलते थे, तो उसमें इस तरह से वो मुंह ओपन करता था, तो हम इसकी 2 आइज़ बना सकते हैं इस तरह से। ये देखें, इसको आई को हम वाइट कलर भी दे सकते हैं। फ़िलहाल इसमें शेडो आ रहा है वो मैं जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसको कलर ही देना है तो इस तरह से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर शेप बन गई है। तो हमने क्या क्या शेप को लेते हुए हमने एक पिक्चर भी बना सकते हैं। अक्सर हमें जो ऑर्डर मिलते हैं या प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हमें खुद से ही सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, वो हमें अगर नहीं मिलती हैं गूगल से तो फिर हम स्क्वायर पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी देख लें। अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैं इसका पहले कलर चेंज कर लूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा। या तो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा या इसका कलर चेंज करना होगा, ठीक है। मैं इसका शेडो ऑफ कर देती हूँ। बिल्कुल डिस्टेंस अगर आपको ख़त्म नहीं करना आ रहा तो आप इसका डिस्टेंस 0 कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसकी ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर रही हूँ। मुझे बस एक शेप चाहिए थी। अच्छा, ये मुझे पीछे का कुछ भी नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे एक न्यू शेप ले रही हूँ। जल्दी से इसका कलर मैं कुछ ऐसे कर लेती हूँ। अब ये सवाल पैदा होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये ब्लू सर्कल क्या करेगा। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? इसके जो किनारे हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं राउंड होते जा रहे हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नंबर लिखना होता है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर हमें लिखना होता है इनरोल नाउ, तो इस तरह की चीज़ आती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें चाहिए होता है कुछ ऐसे, मतलब हम कहते हैं कि ये पीछे से जो है इसके एजिस जो हैं वो स्क्वायर में ही रहें, सामने से इसके राउंड में हो जाएं, या फिर ऐसे हो जाए। देखें तो हमने एक शेप से डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते, तो देख सकते हैं आपके इसके लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम वाले जो एजेस हैं वो चेंज हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने शेप का यूज़ करना है, सही है। और कितना राउंड करना है वो हम इस लाइन से कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा चाहिए राउंड, ज़्यादा चाहिए। इसी तरह आपने क्या करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने यहाँ पे सभी शेप्स को लेकर देखना है। जो अहम शेप्स हैं वो मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। ये एरो का शेप है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर काफ़ी लाइट हो, ओके मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें जो ब्लू सर्कल है, अब आपने एक्सप्लोर करना है इसमें क्या हो सकता है। ये ज़्यादातर हम जब सर्टिफिकेट्स बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें। तो आप देख सकते हैं मुझे इस रिबन की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, इसको रिबन भी हम कहते हैं। ये रिबन बन गया, तो ये हमें वैसे गूगल से भी मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार अगर हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ नहीं मिल रही हो तो हमें बनाना आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम रिबन बना सकते हैं, इसको रिबन बेसिकली कहा जाता है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, मैं फ़िलहाल ये जो 5 कॉर्नर वाली शेप है इस पर आ जाती हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लू कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ब्लू सर्कल को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये इसकी शेप्स मतलब पेंटागन, हेक्सागन, हम इसको अपनी
अब बहुत 24 तक आ सकती हैं इसके कॉर्नर साइड्स, ठीक है। 7 ये देखें 8 लिखा हुआ आ रहा है। अब उसकी लेंथ कितनी हो, यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनती है, ये देखें, ये देखें। तो हमने यहाँ से, अच्छा इसके जो कॉर्नर हैं या जो इसकी साइड्स हैं वो कैसी हों, राउंड हों या फिर शार्प हो, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर और भी इसकी वैरायटी है, वेरिएशन हम कर सकते हैं, सही है। तो ये हमने इस तरह से इसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद एक दो अहम शेप्स और थी, इसमें स्टार है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये आ जाता है, ये शेप बड़ी अहम है, कभी कभार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये देखें, खुद से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक ये शेप है, ये इससे मिलती जुलती है, लेकिन इसमें हम एक बहुत अहम काम कर सकते हैं। मेरा वैसे इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। आप इसमें देख रहे होंगे कि वाइट वाले इसमें तक पहले 4 होते थे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे 4 सर्कल है। इस पर हमारे पास तकरीबन 3 8 9 8 है यहाँ पे। ये 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, एंड मोर 64 कॉर्नर भी हो सकते हैं। अच्छा इसका काम क्या है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। कभी कभार हमें कुछ इस तरह की शेप चाहिए होती है कि हमें अपनी मर्ज़ी से उसको, ये इतने कॉर्नर हो इसके, ऐसी हो वैसी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है, ये नज़र नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा इसका एक वो डिसएडवांटेज ये है कि हम इसे हाथ से मूव नहीं कर सकते, वरना इसकी शेप ख़राब हो जाती है। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बना क्या है बेसिकली इसमें। इसका मैं ये कलर कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी ये शेप बनाई है। तो इस तरह रैंडमली हमें कोई भी शेप चाहिए हो, हमें उसके कॉर्नर ज़्यादा कम करने हैं, अक्सर हमें स्कूल की पोस्ट डिज़ाइन करनी होती है, तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो इसको मूव करने का तरीका बहुत आसान है, 3 लाइन्स में जाएँ और इसको यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप में होता है हमारे पास एरो कीज़ होती हैं, इसी तरह से इसमें एरो कीज़ हैं। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये, मैं इस पर तकरीबन 4-5 सालों से काम कर रही हूँ। तो ये शेप के डिफरेंट यूज़ थे, आपने भी इसको ट्राई करना है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद आउटलाइन के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो 12-13 मिनट्स की होने वाली है, काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक ही शेप में डिफरेंट कलर्स लेकर आ सकते हैं, डिफरेंट वेराइटी में लेकर आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।